दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल शब्द की परिभाषा में स्वागत है। और उसी संदर्भ में आगे चलते हुए एक और हम लोग मुहावरे कहावत जो भी है उस पे हम लोग चर्चा थोड़ा सा करते हैं कि किस तरह से लोग हमें भ्रमित किए हैं और वास्तविकता से कैसे अलग हम लोग को रखा गया है ताकि हमें वास्तविकता की पता नहीं चले और हम सही ढंग से अपना कार्य कर सकें। तो पूरे हिंदी इंग्लिश में यही किया गया है। आपको हर एक जगह पे उस तरह का मीनिंग बताया गया है, उस तरह से आपको विचलित किया गया है कि आप समझ ही नहीं पाए कि एक्चुअली है क्या, करना क्या है हमको। और हम कोशिश करते हैं, हर संभव प्रयास करते हैं कि आपको इसकी वास्तविकता से अवगत कराकर आपको स्टेप्स बता दिया जाए कि आपका यही चलने का तरीका है, दूसरा कोई तरीका आपके पास है नहीं। तो शब्दों में जितनी शक्ति है आप उसका अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि शब्द और समय में इतनी शक्ति है कि किसी को भी प्रभावित किया जा सकता है, किसी को विचलित किया जा सकता है, किसी को भी पागल किया जा सकता है। इतनी शक्ति है शब्द में। तो इसकी इतनी शक्ति है कि किसी को आत्महत्या करने पर मजबूर किया जा सकता है, किसी की हत्या की जा सकती है। इतनी शक्ति है इसमें। तो हम लोग शब्द को समझने की कोशिश कभी नहीं करते कि शब्द कहता क्या है। तो इसी संदर्भ में चलते हुए आगे एक चीज हम लोग देखते हैं आज कि अगर कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख इंसान कौन था, तो हमें सबसे पहले कहानी आती है या बताई जाती है, बचपन से सिखाई गई कि कालिदास। दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख कालिदास थे, क्योंकि जिस डाली पर वो बैठे हुए थे उसी को काट रहे थे। ये हम लोग को बताया गया उनकी वर्तमान स्थिति को देख के कि जिस डाली पर बैठे हुए थे उसी को काट रहे थे। लेकिन एक्चुअली ऐसा कोई देखा नहीं, और कोई भी दुनिया का मूर्ख आदमी नहीं हो सकता है, वो पागल ही क्यों नहीं हो, पागल भी नहीं कर सकता है कि जिस डाली पर बैठा हुआ है जान रहा है कि इसको काटने से हम गिरेंगे, उस पागल को भी पता होगा। तो फिर इतने बड़े विद्वान को कैसे नहीं पता था। इतने बड़े जो ज्ञानी थे जिन्होंने इतने बड़े बड़े ग्रंथों की रचना की, और उनके बारे में कहा गया कि मूर्ख थे कि जिस डाली पर बैठे हुए थे उसी को काट रहे थे। नहीं, वो मूर्ख नहीं थे। एक्चुअली इसमें बहुत बड़ा मैसेज छिपा हुआ था जो हम लोग देख नहीं पाए, या लोगों ने हमें समझाने की कोशिश नहीं की, या फिर उन्हें समझ में ही नहीं आया कि इसकी वास्तविकता है क्या। तो वास्तविकता हम लोग देखते हैं कि वास्तविक में वो कहना क्या चाह रहे थे। तो एक्चुअली कहने का उनका मतलब था, तात्पर्य इसका ये था, वो मूर्ख नहीं थे, क्योंकि मूर्ख होते तो इतनी बड़ी बड़ी ग्रंथों की रचना नहीं किए होते। तो वो एक्चुअली बहुत दूरदर्शी थे और काफी ज्ञानी थे कालिदास। तो वो जो संदेश जो देना चाह रहे थे, एक्चुअली हम लोग को वो समझाना क्या चाह रहे थे कि हम जिस डाली पर बैठे हुए हैं उसी को काट रहे हैं। यानी आप स्टूडेंट को ले लीजिए, तो स्टूडेंट के लिए वो शिक्षा का जगह था, वहां पर समझने की चीज थी कि आप स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल में क्लास बंद कर रहे हैं, आप क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप बिना मतलब की बात कर रहे हैं, आप क्लास में अपना पूर्ण रूप से आप उपस्थित नहीं हो रहे हैं, आप कुछ सुन रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं, सेंस बाहर काम कर रहा है। तो एक्चुअली उनका कहने का मतलब था कि जिस कार्य को आप कर रहे हैं उसी में आप अपना पूरा 100% नहीं दे रहे हैं, जी चुरा रहे हैं। तो आप एक्चुअली क्या कर रहे हैं, आप भी वही काम कर रहे थे जो कालिदास के बारे में बताया जा रहा है कि जिस डाली पर हम बैठे हुए हैं उसी को हम काट रहे हैं। इसकी वास्तविकता आप समझ सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा मैसेज था हर इंसान के लिए, एक छोटा बच्चा स्कूल में पढ़ने वाला से लेके एक बड़े बड़े पद पर बैठे हुए इंसानों के लिए, जो हमारे घर में बुजुर्ग हैं उनके लिए भी था कि आपको जो पद, जो भार दिया गया, आपके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, उसको पूरी तरह से नहीं निर्वाह करना। आप उसमें कहीं ना कहीं जी चुरा रहे हैं।
आज का काम कल पे टालना, ये क्या हुआ? जिस डाली पर बैठे हुए हैं उसी को काट रहे हैं। आज का काम कल पे डाल देना, ठीक है, उस काम में जी चुरा लेना, उसमें से समय चुरा लेना, अपना पूरा 100% नहीं देना। मेरा ऑफिस पहुंचने का टाइम 10 बजे है तो हम 11 बजे पहुंच रहे हैं, 12 बजे पहुंच रहे हैं। तो 12 बजे जो पहुंचे, 2 घंटे का क्या किया आपने? आप जिस डाली पर बैठे हुए थे उसी को काट रहे थे, क्योंकि उसी से आपका घर चल रहा था, उसी से आपका परिवार सुरक्षित था, उसी से उसकी पढ़ाई लिखाई खान पान सब कुछ आपका निर्भर था। तो आप कर क्या रहे हैं? तो हम तो सिर्फ यही हमको समझ में आता है कि मूर्ख वो थे कि मूर्ख हम लोग थे, या हम लोग हैं मूर्ख जो उस काम को वास्तविक और 100% नहीं देके कर रहे हैं। तो ये वास्तविकता थी। वास्तविकता कुछ था, बताया गया कुछ है। तो हम लोगों को यही सी चीज को समझना है कि हम जो काम करें उसमें अपना 100% दें। हम किसी तरह में उसमें अपना समय नहीं चुराए, जी नहीं चुराए, ऐसा कुछ नहीं काम करें जिससे कि हमको वो लगे कि हम उस डाली को ही काट रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ मान के चलते हैं, मान लिया कालिदास काट रहे थे, तो कालिदास अगर डाली काट रहे थे तो सिर्फ अकेले गिर रहे थे। अगर चोट तकलीफ लगती तो सिर्फ उनको लगती। लेकिन जब हम किसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हम किसी सर्विस को कर रहे हैं, किसी जॉब को कर रहे हैं, अगर उसमें इस तरह का काम कर रहे हैं, हम जी चुरा रहे हैं, उसमें का प्रोडक्ट चुरा के ला रहे हैं, अपने घर में ले आ रहे हैं, उसमें जो स्टेशनरी वगैरह मिलती है उसको चुरा के घर में ला रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? हम भी वही काम कर रहे हैं कि उस डाली को ही काट रहे हैं जिसपे हम बैठे हुए हैं। अब ठीक है, वो गिरते तो सिर्फ अकेले चोट लगती, लेकिन जब हम गिरेंगे तो हमारे साथ कितने लोग गिरेंगे? अगर वो डाली टूटा तो कितने लोग उसमें गिरते हैं? हमारे तो सारे लोग चले गए ना। उसमें कितने वर्कर्स होंगे काम करने वाले, कितने हमारे परिवार होंगे, हमारा बच्चा होगा, वो सबके सब चोटिल हो जाएंगे ना, सबके सब आघात हो गए उस चीज से। तो मूर्ख एक्चुअली वो नहीं थे, मूर्ख हम लोग हैं, जो हम लोग कार्य को पूरी तरह से अपना 100% देके नहीं करते हैं। ये वास्तविकता थी। कालिदास कभी मूर्ख नहीं थे, क्योंकि कालिदास मूर्ख होते तो इतनी बड़ी बड़ी ग्रंथ की रचना कैसे करते? वो ज्ञानी थे और दूरदर्शी थे। एक्चुअली उनका एक मैसेज दिया हुआ था कि आप जिस काम को करो उसमें 100% दो, कहीं जी मत चुराओ, तो आपका जीवन सफल और सरल होगा। धन्यवाद।